ओम शांति। आज बाबा के 23-1-21 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को कदम कदम श्रीमत पर चलने का डायरेक्शन दिया है। तो बाबा ने कहा श्रीमत पर चलते रहना है। श्रीमत श्री बाबा की है या ब्रह्मा मत की है, इसमें मूंझना नहीं है, क्योंकि सुनाने वाला श्री बाबा है। यदि अच्छी ब्रेन वाले बच्चे हैं तो वो परख कर लेंगे कि ये श्री बाबा की सुनाई हुई बात है, ये ब्रह्मा बाबा के द्वारा सुनाई हुई बात है। लेकिन उसका भी स्पष्टीकरण ना समझ सको तो बाबा ने कहा श्रीमत समझकर चलते रहना चाहिए। उसके लिए रेस्पॉन्सिबल बाप हैं, स्वयं भगवान हैं, इसीलिए इस बातों में जाना नहीं है। श्रीमत समझ कर चलेंगे तो उल्टा भी सुलटा हो जाएगा। तो ये बाबा का बहुत महान महावाक्य है कि जिसमें बाबा ने कहा श्रीमत का हाथ पकड़ के रखेंगे तो कभी उल्टा नहीं होगा, सदा आपके साथ सुलटा ही सुलटा होगा। तो श्रीमत हमारे लिए बहुत ऊंच चीज है, अभी ब्राह्मण बच्चों के लिए। तो श्रीमत को कभी छोड़ना नहीं है। बाप अभी ब्राह्मणों को पावन बनाते हैं, शूद्रों को नहीं। निश्चय में सदा अचल अडोल रहना चाहिए। निश्चय पूरा बैठ जाएगा तो अडोल रह सकेंगे। अभी बाबा कहते हैं कि तुम्हें सेंसिबल बन सेवा में लग जाना चाहिए, रूहानी पढ़ाई में लग जाना चाहिए। बंधन तो कोई होना नहीं चाहिए, बंधन बनाना नहीं चाहिए। कुमारियाँ जो हैं उसके लिए तो बहुत सहज हैं, पढ़ाई पढ़ के औरों को भी पढ़ा सकती हैं। तो इसमें रूहानी कमाई है, शौक होना चाहिए इस रूहानी कमाई का। साथ ही बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण का ऑब्जेक्ट जो है वो सामने रखना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के राज्य में दैत्य आदि नहीं होते, ये सारी बातें समझने की हैं। अभी बाबा ज्ञान धन से झोले भर रहे हैं, तो माया से बड़ा खबरदार रहना चाहिए। तो ये था आज की मुरली का सारांश। अब हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे, कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहो। यह ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की, इसमें मूंझो नहीं। कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहो। यह ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की, इसमें मूंझो नहीं। आज का प्रश्न है, अच्छी ब्रेन वाले बच्चे कौन सी गुह्य बात सहज ही समझ सकते हैं? अच्छी ब्रेन वाले बच्चे कौन सी गुह्य बात सहज ही समझ सकते हैं? उत्तर है ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं या शिव बाबा। यह बात अच्छी ब्रेन वाले सहज ही समझ लेंगे, कहीं तो इसमें ही मूंझ जाते हैं। बाबा कहते बच्चे बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, तुम मूंझो नहीं, श्रीमत समझ कर चलते रहो। ब्रह्मा की मत का रेस्पॉन्सिबल भी शिव बाबा है। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं, तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही रूहानी बाप को पहचानते हैं। दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र रूहानी बाप, जिसको गॉड फादर व परमपिता परमात्मा कहते हैं, उनको जानते नहीं हैं। जब वह रूहानी बाप आए तब ही रूहानी बच्चों को पहचान दें। यह नॉलेज न सृष्टि के आदि में रहती न सृष्टि के अंत में रहती। अभी तुमको नॉलेज मिली है। यह है सृष्टि के अंत और आदि का संगम युग। इस संगम युग को भी नहीं जानते तो बाप को कैसे जान सकेंगे? कहते हैं हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। परंतु यह पता नहीं है कि पतित पावन कौन है और वह कब आएंगे। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई भी नहीं जानते। जब मैं आकर पहचान दूँ तब मुझे जाने। मैं अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय संगम युग पर एक ही बार आकर देता हूँ, कल्प बाद फिर से आता हूँ। तुमको जो समझाता हूँ वह फिर प्रायः लोप हो जाता है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक कोई भी मनुष्य मात्र मुझ परमपिता परमात्मा को नहीं जानते, न ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते।
मुझे मनुष्य ही पुकारते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर थोड़े ही पुकारते हैं। मनुष्य दुखी होते हैं तब पुकारते हैं। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं। रूहानी बाप आकर अपने रूहानी बच्चों अर्थात रूहों को बैठ समझाते हैं। अच्छा, रूहानी बाप का नाम क्या है? बाबा जिसको कहा जाता है जरूर कुछ नाम होना चाहिए। बरोबर नाम एक ही गाते हैं, शिव। यह नामी ग्रामी है, परंतु मनुष्य ने अनेक नाम रखे हैं। भक्ति मार्ग में अपनी ही बुद्धि से यह लिंग रूप बना दिया है। नाम फिर भी शिव है। बाप कहते हैं, मैं एक बार आता हूँ, आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देता हूँ। मनुष्य बल नाम लेते हैं मुक्ति धाम निर्वाण धाम, परंतु जानते कुछ नहीं है। न बाप को जानते न देवताओं को। यह किसको भी पता नहीं है बाप भारत में आकर कैसे राजधानी स्थापन करते हैं। शास्त्रों में भी ऐसी कोई बात नहीं है। परमपिता परमात्मा कैसे आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसे नहीं सतयुग में देवताओं को ज्ञान था जो गुम हो गया। नहीं, अगर देवताओं में भी यह ज्ञान होता तो चलता आता ना। इस्लामी बौद्धि आदि जो हैं उन्हों का ज्ञान चलता आता है। सब जानते हैं यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। मैं जब आता हूँ तो जो आत्माएं पतित बन राज्य गवा बैठी हैं उन्हों को आकर फिर पावन बनाता हूँ। भारत में राज्य था, फिर गवाया कैसे हैं यह भी किसको पता नहीं। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चों की कितनी तुच्छ बुद्धि बन गई है। मैं बच्चों को यह ज्ञान दे प्रारब्ध देता हूँ, फिर सभी भूल जाते हैं। कैसे बाप आया, कैसे बच्चों को शिक्षा दी, ये सब बातें भूल जाते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। बच्चों को विचार सागर मंथन करने की बड़ी बुद्धि चाहिए। बाप कहते हैं, यह जो शास्त्र आदि तुम पढ़ते आए हो यह सतयुग त्रेता में नहीं पढ़ते थे, वहाँ थे ही नहीं। तुम यह नॉलेज भूल जाते हो। फिर गीता आदि शास्त्र कहाँ से आया? जिन्होंने गीता सुनकर यह पद पाया है वही नहीं जानते तो और फिर कैसे जान सकते? देवता भी जान नहीं सकते। हम मनुष्य से देवता कैसे बने? वह पुरुषार्थ का पाठ ही बंद हो गया। तुम्हारी प्रारब्ध शुरू हो गई, वहाँ यह नॉलेज हो कैसे सकती? बाप समझाते हैं, यह नॉलेज तुमको फिर से मिल रही है। कल्प पहले मिसल तुमको राजयोग सिखलाए प्रारब्ध दी जाती हैं, फिर वहाँ तो दुर्गति है नहीं, तो ज्ञान की बात भी नहीं उठ सकती। ज्ञान है ही सद्गति पाने के लिए, वह देने वाला एक बाप है। सद्गति और दुर्गति का अक्षर यहाँ से निकलता है। सद्गति को भारतवासी ही पाते हैं। समझते हैं हेविनली गॉडफादर ने हेवन रचा था। कब रचा था यह कुछ भी पता नहीं। शास्त्रों में तो लाखों वर्ष लिख दिया है। बाप कहते हैं, बच्चों तुमको फिर से नॉलेज देता हूँ। फिर यह नॉलेज खलास हो जाती है तो भक्ति शुरू होती है। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। यह भी कोई नहीं जानते हैं। सतयुग की आयु ही लाखों वर्ष दे दी है, तो मालूम कैसे पड़े? 5000 वर्ष की बात भी भूल गए हैं, तो लाखों वर्ष की बात कैसे जान सकें? कुछ भी समझते नहीं हैं। बाप कितना सहज समझाते हैं। कल्प की आयु 5000 वर्ष की है। युग ही 4 हैं, चारों का इक्वल टाइम 1250 वर्ष है। ब्राह्मणों का यह मिड गेड युग है, बहुत छोटा है उन युगों से। तो बाप भिन्न भिन्न रीति से नई नई पॉइंट्स सहज रीति बच्चों को समझाते रहते हैं। धारणा तुमको करनी है, मेहनत तुमको करनी है। ड्रामा अनुसार जो समझाता आया हूँ वह पार्ट चला आता है। जो बताने का था वही आज बता रहा हूँ।
इमर्ज होता रहता है। तुम सुनते आ जाते हो, तुमको ही धारण करना और कराना है। मुझे तो धारण नहीं करना है, तुमको सुनाता हूँ, धारणा कराता हूँ। हमारी आत्मा में पार्ट है पतितों को पावन बनाने का। जो कल्प पहले समझाया था वही निकलता रहता है। मैं पहले से जानता नहीं था कि क्या सुनाऊंगा। भल इनकी शॉल विचार सागर मंथन करती हूँ। यह विचार सागर मंथन कर सुनाते हैं या बाबा सुनाते हैं। यह बड़ी गुह्य बातें हैं। इसमें ब्रेन बड़ी अच्छी चाहिए। जो सर्विस में तत्पर होंगे उनका ही विचार सागर मंथन चलता होगा। वास्तव में कन्याएं बंधन मुक्त होती हैं। वह इस रूहानी पढ़ाई में लग जाएं, बंधन तो कोई है नहीं। कुमारियां अच्छा उठा सकती हैं, उनको है ही पढ़ना और पढ़ाना। उनको कमाई करने की दरकार नहीं। कुमारी अगर अच्छी रीति से यह नॉलेज समझ जाए तो सबसे अच्छी हैं। सेंसिबल होगी तो बस इस रूहानी कमाई में लग जाएगी। कहीं तो शौक से लौकिक पढ़ाई पढ़ती रहती हैं। समझाया जाता है इसमें कोई फायदा नहीं। तुम यह रूहानी पढ़ाई पढ़कर सर्विस में लग जाओ। वह पढ़ाई तो कोई काम की नहीं है। पढ़कर चले जाते हैं गृहस्थ व्यवहार में। गृहस्थी माताएं बन जाती हैं। कन्याओं को तो इस नॉलेज में लग जाना चाहिए। कदम कदम श्रीमत पर चल धारणा में लग जाना है। मम्मा शुरू से आई और फिर इस पढ़ाई में लग गई। कितनी कुमारियां तो गुम हो गईं। कुमारियों को अच्छा चांस है। श्रीमत पर चले तो बहुत फर्स्ट क्लास हो जाए। यह श्रीमत है या ब्रह्मा की मत है, इसमें ही मूंझ पड़ते हैं। फिर भी यह बाबा का रथ है ना। इनसे कुछ भूल हो जाए, तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे तो वह आपे ही ठीक कर देंगे। श्रीमत मिलेगी भी इन द्वारा। सदैव समझना चाहिए श्रीमत मिलती है, फिर कुछ भी हो रेस्पॉन्सिबल खुद हैं। इनसे कुछ हो जाता है, बाबा कहते हैं मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ। ड्रामा में यह राज नुंदा हुआ है। इनको भी सुधार सकते हैं। फिर भी बाप है ना, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं तो मूंझ पड़ते हैं। पता नहीं शिव बाबा कहते हैं या ब्रह्मा कहते हैं। अगर समझे शिव बाबा ही मत देते हैं तो कभी भी हिले नहीं। शिव बाबा जो समझाते हैं सो राइट ही हैं। तुम कहते हो बाबा आप ही हमारे बाप टीचर गुरु हो, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। जो कहे उस पर चलो। हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं, वह है कल्याणकारी। इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उन पर है। उनका रथ है ना। मूंझते रहते हैं। मूंझते क्यों हूँ यह पता नहीं। यह ब्रह्मा की राय है या शिव की। तुम क्यों नहीं समझते हो? शिव बाबा ही समझाते हैं। श्रीमत जो कहे सो करते रहो। दूसरों की मत पर तुम आते ही क्यों हो? श्रीमत पर चलने से कभी झुटका नहीं आएगा, परंतु चल नहीं सकते, मूंझ पड़ते हैं। बाबा कहते हैं तुम श्रीमत पर निश्चय रखो तो मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ। तुम निश्चय ही नहीं रखते हो तो फिर मैं भी रेस्पॉन्सिबल नहीं। हमेशा समझो श्रीमत पर चलना ही है। वह जो कहें, चाहे प्यार करो चाहे मारो, यह उनके लिए गायन है। इसमें लात आदि मानने की तो बात नहीं, परंतु किसको निश्चय बैठता ही बड़ा मुश्किल है। निश्चय पूरा बैठ जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, लेकिन वह अवस्था आने में भी टाइम चाहिए। वह होगी अंत में। इसमें निश्चय बड़ा अडोल चाहिए। शिव बाबा से तो कभी कोई भूल हो न सके, इनसे हो सकती है। यह दोनों हैं इकट्ठे, परंतु तुमको निश्चय भी रखना है। शिव बाबा समझाते हैं, उस पर हमको चलना पड़े तो बाबा की श्रीमत समझकर चलते चलो, तो उल्टा भी सुलटा हो जाएगा। कहाँ भी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की मुरली को भी बड़ा अच्छी रीति समझना है। बाबा ने कहा व इसने कहा, ऐसे नहीं। ब्रह्मा बोलते ही नहीं हैं, परंतु बाबा ने समझाया है। अच्छा
समझो यह ब्रह्मा कुछ नहीं जानते, शिव बाबा ही सब कुछ सुनाते हैं। शिव बाबा के रथ को स्नान कराता हूँ, शिव बाबा के भंडारे की सर्विस करता हूँ। यह याद रहे तो बहुत अच्छा है। शिव बाबा को याद में रहते कुछ भी करे तो बहुतों से तीखे जा सकते हों। मुख्य बात ही है शिव बाबा की याद की, अल्फ और बे, बाकी तो सब है डिटेल। बाप जो समझाते हैं उस पर अटेंशन देना है। बाप ही पतित पावन ज्ञान का सागर है ना, वही पतित शूद्रों को आकर ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मणों को ही पावन बनाते हैं, शूद्रों को पावन नहीं बनाते। यह सब बातें कोई भागवत आदि में नहीं है, थोड़े थोड़े अक्षर हैं। मनुष्य को तो यह भी पता नहीं है कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण हैं, मूंझ जाते हैं। देवताएं तो हैं ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी, लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी, सीता राम की डिनाइस्टी। बाप कहते हैं भारतवासी स्वीट चिल्ड्रन याद करो, लाखों वर्ष की तो बात नहीं है, कल की बात है। तुमको राज्य दिया था, इतना अकिचार अथाह धन दौलत दिया, बाप ने सारे विश्व का तुमको मालिक बनाया और कोई खंड थे नहीं। फिर तुमको क्या हुआ? विद्वान आचार्य पंडित कोई भी इन बातों को नहीं जानते। बाप ही कहते हैं अरे भारतवासियों, तुमको राज्य भाग्य दिया था ना। तुम भी कहेंगे शिव बाबा कहते हैं इतना तुमको धन दिया, फिर तुमने कहाँ गवा दिया? बाप का वर्षा कितना जबरदस्त है। बाप ही पूछते हैं ना, वह बाप चला जाता है तो मित्र संबंधी पूछते हैं बाप ने तुमको इतने पैसे दिए, सब कहाँ गवाए? यह तो बेहद का बाप है। बाप ने कौड़ी से हीरे जैसा बनाया, इतना राज्य भाग्य दिया, फिर पैसा कहाँ गया? तुम क्या जवाब देंगे? किसको भी समझ में नहीं आता है। तुम समझते हो बाबा पूछते ठीक है, इतने कंगाल कैसे बने हो? पहले सब कुछ सतो प्रधान था, फिर कला कम होती गई तो सब कुछ कम होता गया। सतयुग में सतो प्रधान थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राधे कृष्ण से लक्ष्मी नारायण का नाम जास्ती है। उन्हों की कोई ग्लानि नहीं लिखी है और सबके लिए निंदा लिखी है। लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई दैत्य आदि नहीं बताते। तो यह बातें समझने की हैं। बाबा ज्ञान धन से झोली भर रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे इस माया से खबरदार रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहले पॉइंट, सेंसिबल बन सच्ची सेवा में लग जाना है। जवाबदार एक बाप है, इसलिए श्रीमत में संशय नहीं उठानी है, निश्चय में अडोल रहना है। दूसरा, विचार सागर मंथन कर बाप की हर समझाने पर अटेंशन देना है। स्वयं ज्ञान को धारण कर दूसरों को सुनाना है। आज का वरदान है अपने प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। अपने प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, कोई भी बात को स्पष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के प्रमाण दिए जाते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात जो होए जिसको हो उसकी स्मृति में रहना। बाबा ने कहा प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात जो हो जिसके हो उसकी स्मृति में रहना। जो बच्चे अपने यथार्थ व अनादि स्वरूप में स्थित रहते हैं वही बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त हैं। उनके भाग्य को देखकर भाग्य बनाने वाले भी याद स्वतः आती हैं। उनके भाग्य को देखकर भाग्य बनाने वाले की भी याद स्वतः आती हैं। तो बाबा ने कहा प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा जो हो जिसके हो उसकी यथार्थ स्मृति में रहना है। तो हमारा अनादि स्वरूप उसी स्थिति में हम सबको स्थित रहे, प्रत्यक्ष प्रमाण को सिद्ध करना है।
आज का स्लोगन है, अपने रहम की दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करने वाले ही पुण्य आत्मा हैं। अपने रहम की दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करने वाले ही पुण्य आत्मा हैं। आज की मुख्य पॉइंट्स हैं। बाबा ने कहा, कभी इस बात में तुम बच्चों को मूंझना नहीं है कि ये मत या श्रीमत शिव बाबा दे रहे हैं या ब्रह्मा बाप दे रहे हैं। श्रीमत को श्रीमत प्रमाण समझ उसको पूरा फॉलो करने का प्रयास करना है। इसमें मूंझने की दरकार नहीं है, क्योंकि बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, तो हर श्रीमत का जिम्मेवार रेस्पॉन्सिबल शिव बाबा हैं। चाहे वो ब्रह्मा मत हैं या शिव बाबा की मत हैं, सबके लिए जिम्मेवार शिव बाबा हैं। इसीलिए हमें समझदारी इससे इस मत पर चलते रहना चाहिए। साथ ही बाबा ने कहा, बाप अभी कैसे आया है, कैसे बच्चों को शिक्षा दे रहा है, ये सारी बातें तुम बच्चे भूल गए हो। ड्रामा में नोंद है। बच्चों को विचार सागर मंथन करने की बड़ी बुद्धि चाहिए। साथ ही बाबा ने कहा, शास्त्र आदि तुम पढ़ते आए हो, परंतु सतयुग त्रेता में नहीं पढ़ते हो, द्वापर से पढ़ते आए हो। अभी बाबा ने कहा, तुम बच्चों को ये सारी नॉलेज मिल गई है। अभी इस राजयोग के द्वारा तुम वापस वो सतयुग त्रेता की प्रारब्ध को प्राप्त करते हो। साथ ही बाबा ने कहा कि विचार सागर मंथन कर बाप की हर समझाने पर अटेंशन देना है। ज्ञान धारण करके औरों को कराना है। निश्चय में अचल अडोल बनना है। बाबा ने कहा कि श्रीमत पर चलकर शिव बाबा की श्रीमत ये है कि सदा ये समझो कि शिव बाबा के भंडारे से खा रहे हैं, शिव बाबा की याद में कार्य कर रहे हैं, शिव बाबा की सर्विस कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा, याद सहज हो जाएगी, बाकी तो डिटेल की बहुत सारी बातें हैं। बाप अभी ब्राह्मणों को पावन बनाकर श्रेष्ठ बना रहे हैं, शूद्रों को पावन नहीं बनाते हैं। और बाबा ने कहा, सबसे अच्छा प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण। तो अपने अनादि स्वरूप के स्थिति में स्थित हो जाना, यही है प्रत्यक्ष प्रमाण। और रहम भाव की दृष्टि से पुण्य आत्मा बनना है। अच्छा, ओम शांति।